जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी को लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी की नगरी वृंदावन धाम जा करके कोई भी पागल हो सकता है, उनका दीवाना हो सकता है। दोस्तों, साधारण नहीं है वृंदावन, वो ब्रज भूमि किसी को भी पागल कर सकती है, क्योंकि वहाँ साक्षात हमारे श्री कृष्ण, हमारे बिहारी जी रहते हैं, हमारी प्यारी राधा रानी रहती हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और जब कभी भी आप वृंदावन धाम जाएं तो इस बात पर गौर करिएगा, देखिएगा। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त ठाकुर जी की नगरी वृंदावन धाम जा रहा होता है और वहाँ से वापस आता है तो उसके चेहरे पे चमक देखिएगा। ऐसा रस आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग वृंदावन की कुंज गलियों में इधर से उधर घूम रहे होते हैं, उनके चेहरे पर चमक ही अलग होती है। उनके चेहरे चमक रहे होते हैं। जब वो ठाकुर जी, बिहारी जी के दर्शन करके वापस आते हैं तो अद्भुत ऊर्जा अपने साथ लेकर आते हैं। और जब वो ठाकुर जी के भक्त, बिहारी जी के भक्त घर वापस आ जाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि हम तो लौट आए, मेरा शरीर तो वापस आ गया लेकिन मेरा दिल, मेरी आत्मा वहीं रह गई। ऐसी अद्भुत जगह है वृंदावन, प्रेममय है वृंदावन। इसी पर आधारित मैं आपको सत्य लीला कथा सुनाती हूँ। इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप भी अगर ठाकुर जी के भक्त हैं तो ये लीला कथा बड़े ही प्रेम भाव से और आंखें बंद करके सुनिएगा। आपको इस घटना में, इस लीला में साक्षात बिहारी जी के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, आज की लीला कथा है मेवाड़ में रहने वाली अजम कुमारी जी की। अजम कुमारी जी कहती हैं कि मैं राजसीय परिवार में पैदा हुई। दोस्तों, एक बार की बात है कि अजम कुमारी जी वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए आई। जब वो ब्रज भूमि आई तो उन्होंने गिरिराज के दर्शन किए। इसके बाद जा करके श्रीनाथ जी के दर्शन किए, ठाकुर जी के दर्शन किए, भगवान गिरिराज के दर्शन किए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो नाथ द्वारा मेवाड़ में है। लेकिन दोस्तों, क्यों है श्रीनाथ जी वहाँ? क्योंकि ठाकुर जी कभी भी ब्रज छोड़ के जाना नहीं चाहते। ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमेशा ब्रज में रहना चाहते हैं। दोस्तों, जब वृंदावन धाम से ठाकुर जी मथुरा गए थे तो उद्धव से कहा था कि मैं ब्रज छोड़ कर आ गया हूँ, मेरा मन नहीं लगता। और हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं कहीं भी ब्रह्मांड में रहूं ना रहूं, लेकिन मैं वृंदावन धाम में हमेशा रहूंगा। जब भी आप मुझसे मिलने आओगे मैं वृंदावन धाम में हमेशा मिलूंगा। तो अजम कुमारी जी मेवाड़ से ब्रज जा रही थी। दोस्तों, श्रीनाथ जी का मंदिर उस समय गिरिराज पर्वत पर होता था, जतिपुरा में। जब ठाकुर जी के दर्शन किए तो बस देखती रह गई। ठाकुर जी की दीवानी हो गई। ठाकुर जी से उन्हें प्रेम हो गया। ठाकुर जी को देखकर कोई भी पागल हो जाता है। अजम कुमारी भी ठाकुर जी को देखकर पागल हो गई। ठाकुर जी को देखकर अजम कुमारी बाबरी हो गई और वह सुबह से लेकर रात तक बस ठाकुर जी को निहारती रही, उन्हें देखती रही। ठाकुर जी की मंगला आरती से लेकर संध्या आरती तक वहीं बैठी रही। इसके बाद उसे मेवाड़ फिर से वापस जाना पड़ा। जैसे जैसे ब्रज भूमि से मेवाड़ की तरफ बढ़ रही थी, उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। अब उन्हें ठाकुर जी की याद बहुत ज्यादा सता रही थी। वो जो ठाकुर जी से उन्हें प्रेम हो गया था ना, उसकी विरह सता रही थी। उन्हें ठाकुर जी से दूर जाने का इतना दुख हुआ कि वो मेवाड़ में जाकर बीमार पड़ गईं। राजा की बेटी थी, बड़े बड़े वेद डॉक्टर्स आए, लेकिन बीमारी का किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती जा रही थी कि वो कमजोर होने लगी। बस उनके दिलो दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ठाकुर जी का ब्रज और ठाकुर जी, इसका कोई इलाज नहीं। दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में हर चीज का इलाज है, लेकिन प्रेम का इलाज नहीं है। वो भी प्रेम ठाकुर जी से, उसका तो कोई इलाज ही नहीं था। अजम कुमारी के पिताजी, उनके घर वाले बहुत परेशान। अब अजम कुमारी जी अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी, मैं एक ही तरीके से ठीक हो सकती हूँ, मेरे ठाकुर जी मुझे दर्शन दे दे। एक बार मैं ठाकुर जी से मिल लूं, मैं एक बार श्रीनाथ जी से मिल लूं, तभी मैं उनके दर्शन करके ही स्वस्थ हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। अजम कुमारी जी अपने पिताजी से कहती हैं कि पिताजी, मुझे वहीं रहना है। तो अजम कुमारी के पिताजी कहते हैं कि ठीक है, तुम कुछ दिन के लिए वहाँ चली जाओ, लेकिन हमेशा के लिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारा विवाह करना है, तुम्हें गृहस्थ जीवन संभालना है। मैं हमेशा के लिए तुम्हें वहाँ नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम कुछ दिन के लिए वहाँ चली जाओ। अब अजम कुमारी जी अपने पिताजी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई
कि चलो कुछ ही दिन के लिए सही पर ठाकुर जी की नगरी में रहने को तो मिलेगा, उनके दर्शन तो मिलेंगे। कुमारी ने सारी तैयारी कर ली, कपड़े पैक किए और निकल पड़ी मेवाड़ से ठाकुर जी की नगरी के लिए। वहाँ पहुंचकर वो ठाकुर जी के मंदिर गई और ठाकुर जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वही प्रेम, वही श्रद्धा, ठाकुर जी को देखकर उनकी आंखों से अश्रु बंद नहीं हो रहे थे। अब वैसे ही अजम कुमारी सुबह से मंगला आरती से लेकर संध्या आरती तक ठाकुर जी के सामने ही बैठी रही और वहीं मंदिर में बैठे बैठे सबको निहारती। गोस्वामी जी को, आने जाने वाले भक्तों को, गोस्वामी जी को देखती तो उसके मन में एक ही सवाल आता कि कितने भाग्यशाली हैं ये लोग, हमेशा ठाकुर जी के पास रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अगर मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाए, मेरा जीवन ही सफल हो जाए। अब वह गोसाई जी के पास गई और बोली कि गोसाई जी, मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करनी है, मुझे भी मेरे ठाकुर के साथ रहना है, यहीं रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। उसकी बात सुनकर गोसाई जी ने कहा कि बेटा, तुम तो देखती हो यहाँ सब लोग, पुरुष लोग ही सेवा करते हैं। ठाकुर जी की सेवा तो सिर्फ पुरुष ही करते हैं, लेकिन जब तुम्हारे मन में है तो तुम सेवा कर सकती हो। भजन कीर्तन गाकर तुम ठाकुर जी की सेवा कर सकती हो। यहीं मंदिर के प्रांगण में बैठकर तुम भजन कीर्तन कर सकती हो। इस तरह से तुम ठाकुर जी की सेवा कर सकती हो। अजम कुमारी ने सोचा कि मैं क्या सेवा करूं। फिर सोचा कि यहाँ ठाकुर जी से मिलने उनके तरह तरह के भक्त आते हैं, सब मेरे ठाकुर जी से बातें करने आते हैं और मैं तो एक राजकुमारी हूँ। पहले राजघरानों में एक खेल खेला जाता था चौसर, और चौसर में बड़ी प्रांगण थी अजम कुमारी। तो सोचा कि चलो ठाकुर जी के साथ मैं खेलती हूँ, कोई खेलता नहीं है मेरे ठाकुर जी के साथ, मैं खेलती हूँ। और वहीं मंदिर के प्रांगण में चौसर लगा दी, पासे फेंकती और ठाकुर जी के साथ खेलती। बड़ी प्रांगण थी अजम कुमारी चौसर में, इतना तेज खेलती थी कि उसे कोई हरा नहीं सकता था। अब वह जब खेल रही थी तो अपनी तरफ से अपना भी पासा फेंकती और ठाकुर जी की तरफ से भी खुद ही पासा फेंकती, और जहाँ पर अंतिम चाल चलनी होती वहाँ पर जानबूझकर अजम कुमारी हार जाती और ठाकुर जी को जितवा देती थी। जहाँ पर अजम कुमारी जीतने वाली होती थी वहाँ पर भी जानबूझकर हार जाती और ठाकुर जी को जिता देती। अपने ठाकुर को कैसे हरा देती, हमेशा अपने ठाकुर जी को जिता देती थी। ऐसे ही वह प्रतिदिन करने लगी। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, और जैसे ही वह ठाकुर जी को जितवाती, ठाकुर जी की दंतावली दिखने लग जाती, ठाकुर जी के दांत दिखने शुरू हो जाते, ठाकुर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, ठाकुर जी बहुत खुश दिखाई देते। बहुत सारे भक्त इस चमत्कार को सामने देखते थे कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। अजम कुमारी जी ठाकुर जी की मुस्कुराहट देखकर बड़ी ही प्रसन्न होती, उनकी दंतावली देखकर बहुत खुश होती, उसे आनंद आ जाता था। रोज खेलती, रोज खुद हार जाती और ठाकुर जी को दिखाती और उनके मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश हो जाती। रोज खेलती और अंतिम चाल चलती और ठाकुर जी हारने वाले होते तो ठाकुर जी को जितवा देती और उन्हें खुश देखकर बहुत ही खुश होती। अब अजम कुमारी के पिताजी का कॉल आ गया कि अब बहुत दिन हो गए हैं, घर वापिस आ जा। अजम कुमारी ने कहा कि ठीक है, आ जाएंगे, और सैनिकों से कहा कि चलेंगे, बस एक बार हमें ठाकुर जी के साथ और खेल लेने दो, मेरे ठाकुर के साथ एक बार मुझे और खेल लेने दो। अब अजम कुमारी ने चौसर बिछाई, ठाकुर जी को बड़ी ही गौर से देखा क्योंकि आखिरी बार उनके साथ खेल रही थी और उसके बाद उसे घर वापिस जाना था। चौसर बिछाकर पासे फेंकने शुरू किए, एक बार अपना पासा फेंक दी, एक बार ठाकुर जी का। खेल शुरू हुआ, लेकिन आज का खेल बहुत गंभीर था, लेकिन ठाकुर जी हारते जा रहे थे। अजम कुमारी उन्हें जिताने की कोशिश करती, फिर भी ठाकुर जी हार जाते। मंदिर के प्रांगण में ये खेल चल रहा था और भी भक्त उसे देख रहे थे। बड़ी ही सुंदर तरह से अजम कुमारी खेल रही थी, लेकिन ठाकुर जी के पसीने आ रहे थे, उनके बिगड़े में से पसीने आ रहे थे। जैसे जैसे खेल का अंत हुआ, ठाकुर जी को भी लगा कि आज हार जाएंगे। आज ठाकुर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो अंतिम चाल आई और जैसे ही आखिरी चाल आई, अजम कुमारी ने ऐसी चाल चली कि पासे पलट दिए और खुद हार गई और ठाकुर जी को जिता दिया। मन से और दिल से तो वो हार ही चुकी थी, क्योंकि ठाकुर जी को दिल और मन उसने दोनों ही दे दिए थे और चौसर में भी हार गई। वो ठाकुर जी से कभी जीतना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी, अद्भुत प्रेम करती थी। जैसे ही ठाकुर जी विजयी हुए, जैसे ही चौसर में ठाकुर जी जीते, तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए कि विग्रह में से ठाकुर जी प्रकट हो गए।
ठाकुर जी साक्षात विग्रह में से प्रकट हो गए, अवतरित हो गए और अजम कुमारी को ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिए। दोस्तों, ये अद्भुत मिलन था भक्त और भगवान का। अजम कुमारी की आज साधना पूरी हुई। ठाकुर जी साक्षात उनके सामने खड़े थे। वो जिनसे प्रेम करती थी वो उसके सामने खड़े थे। जिसके लिए वो सब कुछ हार गई थी वो ठाकुर जी साक्षात उनके सामने खड़े थे। ठाकुर जी बोले कि बता तुझे क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुझसे, तेरे प्रेम तेरे भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। भक्त को भगवान मिल जाए और क्या चाहिए। जो ठाकुर जी से प्रेम करता है वो सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन पाना चाहता है, अपने ठाकुर जी को पाना चाहता है। ऐसे ही अजम कुमारी को कुछ भी नहीं चाहिए था। वो बस ठाकुर जी को देखती रही, उन्हें निहारती रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे और ठाकुर जी इसके सामने मुस्कुराते रहे। ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि सब आते हैं मुझसे मिलने, मेरे दर्शन करने, कुछ ना कुछ मांगने, लेकिन मेरे साथ खेलने कोई नहीं आता। तू पहली बार आई है मेरे सामने जो मेरे साथ खेली है, बता तुझे क्या चाहिए। अजम कुमारी ने कहा कि ठीक है, अगर मांगूंगी तो दोगे, क्या दे पाओगे। ठाकुर जी तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो तो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न गजब का था। ठाकुर जी ने भी भाव में आकर कह दिया कि हाँ, जो मांगोगी वही दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अजम कुमारी ने ठाकुर जी का हाथ अपने हाथ में लिया और ठाकुर जी से कहा कि पक्का वादा करो, पक्का वचन दो कि जो मैं मांगूंगी वो दोगे। ठाकुर जी ने कहा हाँ जरूर दूंगा, जो भी तुम मांगोगी तुम्हें अवश्य दूंगा। तो अजम कुमारी ने कहा कि ठीक है, तुम मेवाड़ आ जाना ताकि मैं रोज तुम्हारे दर्शन कर पाऊँ, आपके प्रतिदिन दर्शन करूँ, आपको प्रतिदिन मिल पाऊँ, आपके साथ बैठूं, आपके साथ खेलूं, आपसे बातें करूं। लेकिन मुझे आज जाना है, लेकिन ठाकुर जी आप मेवाड़ आ जाना। ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, आ जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों हम सब जानते हैं कि मुगल तो कारण बने थे। बिना ठाकुर जी की मर्जी के कोई भी ठाकुर जी को इधर से उधर नहीं कर सकता। हमारे ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने मुगलों को कारण बनाया और चले गए मेवाड़। ये अद्भुत प्रेम की गाथा है। अब क्यों ना हो कोई वृंदावन आकर पागल। अच्छा प्रेम जो हो जाता है ठाकुर जी से। दोस्तों हम सब ठाकुर जी के पास जाते हैं अलग अलग भाव लेकर और उनके पास जाकर के उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। उन बातों में सबसे ज्यादा बातें करते हैं अपनी डिमांड की, अपनी इच्छाओं की, अपनी जरूरतों की, अपनी आर्थिक जरूरतों की। कभी ठाकुर जी के दर्शन करने जाया करो तो उनसे भी बातें किया करो और पूछा करो कि ठाकुर जी कैसे हो आप, आओ हम खेलते हैं थोड़ी देर, आओ थोड़ी बातें करते हैं, बहुत बोर हो जाते होगे ना मंदिर में बैठे बैठे, चलो घूमने चलते हैं। इस तरह से कोई बातें करता है ठाकुर जी से। दोस्तों अब की वृंदावन धाम जाना तो ठाकुर जी का हाल पूछना और उनसे कहना कि चलो ठाकुर जी ब्रज की गलियों में घूमते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रेम के लिए विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास अटल होना चाहिए। दोस्तों इसीलिए हमेशा मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अपना विश्वास प्रगाढ़ रखो, अपना विश्वास अटल रखो। वो कहते हैं ना कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिनु तैसी। आप समझोगे तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। और जो भक्त पत्थर में भगवान को देखते हैं, ठाकुर जी उनके साथ ही साक्षात लीलाएं करते हैं, उनको दर्शन देते हैं। दोस्तों अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्री लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।